जय हिंद। रीजनिंग में हम कोडिंग डिकोडिंग समझ रहे थे। ये कोडिंग डिकोडिंग की हमारी चौथी क्लास है। कोडिंग डिकोडिंग में हम रेलवे की परीक्षा में आए हुए क्वेश्चनों को समझ रहे हैं, जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है। एक निश्चित कूट भाषा में एंटर को इस तरह से लिखा जाता है और शिफ्ट को ये लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में टच को किस प्रकार लिखा जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले हम इनके बीच में लगने वाला नियम पता करते हैं। इनके बीच में कौन सा नियम लग रहा है। जैसे एंटर हमें दिया हुआ है ENTER। एंटर के लिए हमें कोड दिया है, कोड है हमारा UBWK और H। अब इनका नियम पता करने के लिए इनके ऊपर क्रमांक लिख लेते हैं। ई का क्रमांक कितना है 5, N का क्रमांक है 14, T का क्रमांक है 20, E का क्रमांक है 5 और R का है 18। इसी तरह से U का क्रमांक है 21, B 2, W 23, K 11 और H 8। अब इनके बीच में संबंध पता करते हैं, इनके बीच में कौन सा संबंध बन रहा है। जैसे अगर ई से अगर हम यू तक जाएंगे तो काफी लंबा गैप तय करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है और यहाँ घट रहा है, तो ये वाला नियम नहीं लगेगा, बढ़ने वाला क्रम नहीं लगेगा। अब कुछ और नियम देखते हैं। जैसे अगर हम ई से एच की तरफ देखें तो ई में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना मिल जाएगा, हमें 8 मिल जाएगा। अगर 5 है ई का क्रमांक, इसमें अगर हम 3 जोड़ दिया तो 8 हो गया और हमने इसे ले जाके इधर लिख दिया। इसी तरह से एन को हमने चेक किया, एन में अगर हम 3 जोड़ेंगे, एन कितना है 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, लेकिन यहाँ कितना हो रहा है 11 हो रहा है। इसका मतलब इसमें जोड़ा नहीं गया है, इसमें से घटा दिया गया है। अगर इसमें 3 घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, के मिल जाएगा। यहाँ टी कितना है 20 है, 20 के बाद हमें कितना 23 मिला है, इसका मतलब इसमें 3 जोड़ दिया है, 3 जोड़ने से हमें कितना मिला है 23 मिल रहा है। ई 5 है तो अभी कितना है, हमें घटाना पड़ेगा, यहाँ से हमने 3 घटा दिया, 5 में से 3 घटाया 2 आया तो हमें वो बी मिला हुआ है। इसी तरह से यहाँ जोड़ा, यहाँ घटाया, यहाँ जोड़ा, यहाँ घटाया, तो यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा हमें। 18 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 3 जोड़ के हमें 21 मिल रहा है। तो नियम क्या है कि पहले से हमें 3 जोड़ना है, 3 घटाना है, 3 जोड़ना है, 3 घटाना है और हमें अंत से लिखते हुए लेके आना है। क्या ये नियम इसमें लग रहा है शिफ्ट में। शिफ्ट में हम देखेंगे एस कितनी पे आता है, 19 पे आता है। 19 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे, 22 नंबर पे बी आएगा। एच 8 होता है, 8 में से हमें घटाना पड़ेगा 3, 8 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 5वें नंबर पे ई आता है, ई आया हुआ है। आई होता है 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 12 हो जाएगा, 12 पे एल आता है, एल आया हुआ है। एफ होता है 6, 6 में 3 जोड़ेंगे, 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 सी है। टी होता है 20, 20 में जब हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा 23। तो हमें नियम मालूम पड़ गया। नियम क्या है, पहले में 3 जोड़ेंगे, दूसरे वाले में से 3 घटाएंगे, तीसरे में 3 जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, फिर जोड़ेंगे, अंत में अंत से लिखते हुए आएंगे ना। टी है, टी का क्रमांक हमें पता है, टी का क्रमांक है 20, ओ का 15, यू का 21, सी का 3 और एच का है 8। अब इनमें लिखते हुए आए, सबसे पहले इनके ऊपर लिख लेते हैं जोड़ना क्या है, घटाना क्या है। पहले में हमें 3 जोड़ना है, दूसरे में से घटाना है, तीसरे में इसमें जोड़ना है, फिर घटाना है, फिर जोड़ना है। हम देखें पहला लेटर यहाँ कौन सा आएगा, तो यहाँ 8 वाले में जोड़ेंगे हम 3, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा और 11 नंबर पे आती है के। तो स्टार्टिंग होगी हमारे आंसर की वो के से होगी, तो ये वाला आंसर नहीं होगा और ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद दूसरा है सी। सी में से जब हम 3 घटाएंगे, सी होता है 3, 3 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 0, 0 का मतलब होता है जेड, जेड आ जाएगा। जेड आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। हमने दो अक्षरों को चेक किया, उसमें हमें आंसर मिल गया। आगे देख लेते हैं। 21 है, 21 में 3 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, 24 पे आती है एक्स। 15 में से हम 3 घटाएंगे तो 15 में से 3 घटाएंगे 12 बचेगा, 12 पे आती है एल। टी में हम 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23, 23 पे आता है डब्ल्यू। आंसर हो जाएगा हमारा के जेड एक्स एल डब्ल्यू। अगला प्रश्न देखते हैं। HARKED को लिखा गया है RASDE RACIL को लिखा गया है CARLAI। इनके बीच में वही संबंध है, दोनों में दिया हुआ है। हमें पूछा है निम्बल के बारे में, निम्बल का क्या बनेगा। तो सबसे पहले इनका निकाल लेते हैं, इनके बीच में संबंध क्या है। HARKED, इसके लिए जो हमें कोड दिया है, कोड है हमारा RAHDEK। इन दोनों को देखने से समझ में आ रहा है, यहाँ जो लेटर दिए हुए हैं वही सेम लेटर नीचे दिए हुए हैं, बस क्रम बदल दिया गया है। क्रम कैसे बदला गया है, आर यहाँ तीसरे पे है उसे पहले पे ला दिया है, एच एच जो पहले पे है उसे तीसरे पे रखा गया है, ए जहां थी वही है।
ए सेम जगह है, आर का स्थान चेंज किया गया है। इसी तरह से डी लास्ट में था तो उसे लाके कर दिया गया है पहले पे यहाँ, के यहाँ और ई यहाँ। अगर इस तरह से हम दो पार्टों में बांट लेना है तो तीन तीन अक्षरों के दो जोड़े मिल जाएंगे। तो पहले में क्या है, पहला है वो तीसरे पहुंच गया है, तीसरा है वो पहले पे आ गया है, बीच वाला वही रहा है। ये वाला नियम क्या इसमें लग रहा है, देखते हैं इसे, RACIAL, इसके लिए कोड दिया है CARLAI। इनके बीच में संबंध देख लेते हैं। तीन का जोड़ा बनाया, सी यहाँ आ गया, आर लास्ट में पहुंच गया, ए वही रहा, एल यहाँ आ गया, आई वहां पहुंच गया, बीच में रहा। इसी तरह से हमसे निम्बल के बारे में पूछा गया तो निम्बल का निकाल लेते हैं, NIMBLE। तीन दिन के बीच में बांट देंगे ना, एम आ जाएगा पहले पे, आई वहीं रहेगा, एन आ जाएगा, ई एल और यहाँ बी, MINELB। कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कूट भाषा में ब्रेन को इस तरह से लिखा गया है, कोच को इस तरह से लिखा गया है, उसी कूट भाषा में एंट्री को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इनके बीच में हम सबसे पहले निकालेंगे संबंध क्या है, BRAIN, ब्रेन है, ब्रेन को लिखा गया है BIZRM। इन्हें देखते हैं, बी का अपोजिट होता है बाई, बी बाई, बॉय होता है, BO बाई, बी का अपोजिट बाई। इंडियन रेलवे, IR इंडियन रेलवे, ए का तो जेड पता ही है सभी को, इंडियन रेलवे, ये दोनों अपोजिट हैं। मून से याद किया था हमने, एम और एन के बीच में संबंध, ये दोनों अपोजिट हो जाते हैं। इसका मतलब है अपोजिट लेटर को लिखा गया है। क्या ये वाला नियम इसके साथ में लग रहा है। सी, यामा क्रुक्स के बारे में बताया, क्रुक्स होता है, क्रुक्स एक गाड़ी होती थी, क्रुक्स करके गाड़ी होती, तो सी और एक्स का अपोजिट होता है, सी का अपोजिट हो गया एक्स। ओ का अपोजिट लव, लव के बारे में बताया था, LOVE, इसमें एल का हो जाता है ओ और वी का हो जाता है ई। तो यहाँ ओ का विपरीत दिया हुआ है एल, ए का विपरीत जेड है, क्रुक्स सी का विपरीत एक्स है, और हाई स्कूल से बताया था एच और एस दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, तो एच और एस यानी अपोजिट लेटर को लिखा गया है। तो एंट्री के बारे में पूछा गया है, ENTR बाई, एंट्री के बारे में लिख लेते हैं, एंट्री का ई का अपोजिट होता है लव में वी आएगा, यहाँ तुम्हारे ऑप्शन की स्टार्ट होगी वी से, तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। एन के लिए मून बताया था तो इसका एम हो जाएगा, तो वी के बाद एम आएगा, वी के बाद एम कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। टी का हो जाएगा जी, टी आता है 20 पे, जी आता है 7 पे। आर का हो जाएगा इंडियन रेलवे आई, और बी का हो जाएगा बाई का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में कार्बन को इस तरह से लिखा गया है, उसी तरह से एनिमल को इस तरह से लिखा गया है, उसी कूट भाषा में कैंडल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इनके पीछे संबंध निकालते हैं, CARBON, कार्बन है, कार्बन के लिए कोड के रूप में लिखा गया है DCUFTT। देखते हैं, अगर सी होता है 3 और डी होता है 4, इनमें एक का अंतर है, इसका मतलब एक जोड़ा गया होगा। ए 1 होता है, सी 3 होता है, आर 18 होता है, यू 21 होता है, बी होता है 2, एफ होता है 6, ओ होता है 15, टी होता है 20, एन होता है 14 और टी होता है 20। इनमें कितना कितना जोड़ा गया है वो पता करते हैं हम। जैसे यहाँ देखें, तीन से कितना हुआ है, 4 हुआ है, तो इसमें कितना जुड़ा है, एक से 3 हुआ है, इसमें जुड़ा है 2। आर 18 होता है, 21 हुआ है, तो इसमें 3 जुड़ा है, यहाँ 4 जुड़ा हुआ है, यहाँ 5 और यहाँ 6, यानी क्रम से जोड़ते हुए जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ये वाला नियम इसमें लगा है, देखते हैं। ई कितना होता है, 5 होता है, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। एन 14 होता है, 14 में 2 जोड़ेंगे पी हो जाएगा। तो ये जो नियम यहाँ था वही नियम इसमें लगा हुआ है। अब हम पता कर लेते हैं कैंडल का, CANDLE। इनमें कितना कितना जोड़ना है, सी में जोड़ना है 1, बी में जोड़ना है 2, एन में जोड़ना है हमें 3 4 5 6, इस तरह से जोड़ने हैं। इनके क्रमांक कितने हैं, सी का होता है 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का मतलब आ जाएगा डी। तो ऑप्शन हमारा डी से स्टार्ट होगा, यहाँ ई से स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं होगा और ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद अगला हमें देखो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें दूसरा लेटर सी है तो सी को चेक नहीं करेंगे, तीसरे वाले को चेक कर लेंगे क्योंकि तीसरे वाले में यहाँ क्यू दिया है और यहाँ एच दिया है, और तीसरे वाले में हमें कितने जोड़ने हैं, 3 जोड़ने हैं। 14 है, 14 में 3 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 17 पे आएगा क्यू, तो क्यू वाला आंसर हो जाएगा, क्यू वाला आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए में हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 पे आते ही सी, फिर उसके बाद आ जाएगा डी में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 पे आते हैं
एल होता है 12, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 पे आएगा क्यू। ई होता है 5, 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 नंबर पे आती है की। आंसर हमारा पहले ही हम निकाल चुके थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में समवर्ट को इस तरह से लिखा गया है और स्पेक्ट्रम को इस तरह से लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में सिचुएट को किस तरह से लिखा जाएगा। तो इनके बीच में सबसे पहले हम संबंध पता करते हैं। संबंध क्या है? एस ओ एम ई समवर्ट, WHAT। इसके लिए हमें कोड दिया है, कोड है हमारा N R D L G V S और Z। इनके बीच में संबंध पता करते हैं। S होता है, S आता है 19 पे, N आता है 14 पे, O आता है 15 पे और R आता है 18 पे, M आता है 13 पे, D 4 पे, E 5 पे, L 12 पे, W 23 पे, G 7 पे, H 8 पे, B 22 पे, A 1 पर और S 19 पे, T 20 पे और Z 26 पे। सबका हमने क्रमांक लिख दिया है। अब इनके बीच में संबंध पता करना आसान हो जाएगा। देखते हैं कैसे। जैसे एस है, एस कितना है 19, 19 से यहाँ कितना आया 18 आ गया है। इसका मतलब हम दो के जोड़े मारते हैं, एस से कितना हो गया 18, एस 19 था 18 पे आ गया, मतलब क्रॉस। ओ 15 था, ओ से हम एन तक आ गए 14। इसी तरह से इन दोनों में देखें, ई से डी, एम से एल, एच से जी, डब्ल्यू से बी, टी से एच और ए से जेड। इनमें से एक घटाएंगे तो जेड मिल जाएगा। यानी एक घटाना है, दो दो के जोड़े बना लेने हैं और उनमें से एक घटाते हुए जाना है और उल्टे क्रम में लिखना है उन्हें। क्या ये वाला नियम यहाँ लगा हुआ है? ऐसे दूसरे वाले को लिखेंगे उससे पहले भी लिखेंगे। पी, पी कितना होता है? पी होता है 16, 16 में से जब एक घटा देंगे तो 15 बचेगा, 15 का मतलब है ओ आएगा। एस होता है 19, 19 में से एक घटा देंगे तो बचेगा 18, 18 मतलब आर। तो यही वाला आ रहा है, यानी जो नियम यहाँ लगाया वही इसी में लग रहा है। अब हम इसमें से लगा लेते हैं सिचुएट में। SITUATED, दो दो के इनके जोड़े बना लेते हैं। दो दो के जोड़े बनाएंगे, उल्टे एक एक घटा के उल्टे क्रम में लिखना है ना। अब हम दूसरे वाले को देखें, आई है, आई 9 होता है, 9 में से एक घटाएंगे तो एच आएगा। इसका मतलब जो आंसर है हमारा वो एच से स्टार्ट होगा। एच से स्टार्ट होने वाले आंसर हमारे 3 है। इसके बाद एस है, एस 19 पे आता है, 19 में से एक घटाएंगे 18 आएगा, 18 पे आता है आर, यानी एच आर आना चाहिए। एच आर इसमें नहीं आ रहा, इन दोनों में एच आर आ रहा है। अगला लेटर टी है, टी को चेक नहीं करेंगे। फिर एस है, उसे भी चेक नहीं करेंगे। फिर अगले वाले को करेंगे, यानी चौथे नंबर की, चौथे के बाद पांचवें नंबर को क्यों चेक करेंगे। तो पांचवें नंबर पर कौन आ रहा है? ए आ रहा है, ए है। ए का लेटर इधर आएगा, टी का लेटर इधर आएगा, तो टी में से एक घटाएंगे। टी कितना होता है? 20 होता है, 20 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 19, 19 नंबर पे आएगी एस। तो यहाँ आना चाहिए एस, लेकिन इसमें आ रहा है जेड, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी। ये अप्रोच हमें एग्जाम में रखनी चाहिए। आगे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व हम पूरा करेंगे इसे। यू है, यू होता है 21 पे, 21 में से एक घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 20, 20 पे आएगा हमारा टी। टी 20 होता है, 20 में से एक घटाएंगे तो 19 आ जाएगा, एस आ जाएगा। ए में से एक घटाएंगे तो जेड आएगा। डी, डी डी होता है 4, 4 में से एक घटाएंगे सी आएगा। ई, ई होता है 5, 5 में से एक घटाएंगे तो हमारा डी 4 आ जाएगा। एच आर टी एस, एस एस, एस जेड सी, सी डी, ये आ जाएगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न लिख देते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में ऑर्डर को इस तरह से लिखा गया है, ब्रांड को इस तरह से लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में सिर्फ को इस तरह से लिखा जाएगा। इनके बीच संबंध पता करेंगे। ओ आर डी ई आर, इसका लिए कोड लिखा गया है, कोड है इनका पी टी जी आई डब्ल्यू। इनके बीच संबंध पता कर लेते हैं। ओ होता है 15 पे, 15 में एक जोड़ देंगे, 15 में एक जोड़ने से हमें पी मिल जाएगा। आर, आर होता है 18, 18 में हम दो जोड़ देंगे तो हमें टी मिल जाएगा। डी होता है 4, 4 में और जी, डी 4 है, जी 7 है, तो इसमें हमें 3 जोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से ई 5 होता है, आई 9 होता है, तो इसमें हमें 4 जोड़ने पड़ेंगे। आर होता है 18 और डब्ल्यू होता है 23, तो इसमें 5 जोड़ने पड़ेंगे। इसका मतलब है 1 2 3 4 5, इस तरह से जोड़ते हुए जाना है। ये वाला नियम इधर लग रहा है, देखते हैं। बी में हम एक जोड़ेंगे तो तीनों सी हो जाएगा। आर, आर में हमें दो जोड़ने हैं, आर होता है 18, 18 में दो जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 नंबर पे टी आएगा। इसी तरह से ये वाला नियम जो यहाँ लग रहा था वही नियम यहाँ लगा हुआ है। चेक कर लेते हैं सेफ को, सेफ के लिए हम बना लेंगे, लिख लेते हैं। सेफ में हमें एस में जोड़ना है 1, एच में जोड़ने हैं हमें 2, फिर ए में जोड़ने हैं 3, पी में जोड़ने हैं 4 और ई में जोड़ने हैं
6, सॉरी ई में जोड़ने 5। एस में जब एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एस आता है 19 पे, 19 में एक जोड़ देंगे तो टी आएगा। एच एच आता है 8 पे, एच के बाद 2 लेटर आगे जाना है, तो एच के बाद आई, आई के बाद जे, तो दूसरे नंबर पे कितना आ जाएगा, जे आ जाएगा। ए में 3 जोड़ने हैं तो 3 आगे जोड़ते हुए जाएंगे, ए के बाद आएगा बी, सी और डी, कौन सा है, डी आ जाएगा। पी के बाद 4 जोड़ते हुए जाना है, क्यू, आर, एस और टी। ई है 5 पे होता है, 5 ई में 5 जोड़ने हैं, तो 5 और 5 10 हो जाता है, 10 पे जे आता है या फिर एस जोड़ते हो जाओ, ई के बाद एफ, जी, एच, आई और जे, हो जाएगा टी जे डी, टी जे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में प्रूफ को इस तरह से लिखा गया है, बॉन्स को इस तरह से लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में मिन्स को किस तरह से लिखा गया होगा। मिन्स को किस तरह से लिखा गया हो देखते हैं एक बार। पी आर डबल ओ एफ प्रूफ है, प्रूफ को लिखा गया है ओ पी एल के ए। इनके बीच में हम संबंध पता कर लेते हैं, इनके बीच में संबंध क्या है। यहां देखते हैं, ओ है, पी आता है, पी का क्रमांक होता है 16, ओ का होता है 15, इसका मतलब इसमें से एक घटाया गया है। आर का होता है 18, पी का होता है 16, इसका मतलब यहाँ एक घटाया गया था, यहाँ 2 घटाए गए हैं। इसी तरह से यहाँ देखते हैं, ओ होता है 15 और एल होता है 12, यहाँ से 3 घटाए गए हैं। ओ 15 है, ये 11 है, इसका मतलब यहाँ 4 घटाए गए हैं। एफ का क्रमांक होता है 6, 6 में से जब हम 5 घटा देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। इसका मतलब घटाना क्या क्या है हमें, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से हमें घटाते हुए जाना है। जो नियम यहाँ लगा हुआ है, क्या वही नियम यहाँ लगा हुआ है। बी में से हमें 1 घटाना है तो ए आ जाएगा। ओ होता है 15, 15 में से हमें 2 घटाने हैं, 15 में से जब 2 घटाएंगे तो हमें 13 मिलेगा, 13 पे कितना आ रहा है, एम आ रहा है। तो जो नियम यहाँ लगा था वही नियम यहाँ लगा है, सभी को चेक करने की जरूरत नहीं है। हम लिख लेते हैं एम आई एन के एस। इनमें से कितने घटाने हैं, 5 घटाने, 4 घटाने, 3 घटाने, 2 घटाने और 1 घटाना। घटाते हैं। एम होता है 13, 13 में से हमें 1 कम करना है, तो इससे पहले कौन सा आएगा, एल आ जाएगा। आई से हमें 2 कम करनी है, आई होता है 9, 9 में से जब हम 2 कम करेंगे, 9 कम 7 हो जाएगा, 7 पे नंबर पे आता है जी। तो एल जी से ऑप्शन कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम और भी सॉल्व कर लेते हैं। एन है, एन आता है 14, 14 पे से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11, 11 नंबर पे आता है जी। के आता है, के आता है 11 पे, 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 नंबर पे आती है हमारी जी। फिर 19, 19 में तो 5 घटाएंगे 14 हो जाएगा, 14 पे आती है एन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। टीबी 12 क्यू बाई 20 के बीच में एक निश्चित संबंध है, एम एल 16 और जे आई 24 के बीच में वही संबंध है। तो इसी तरह से संबंध ज्ञात करना है, आर डी 20 के बीच में, आर डी 20 का किससे संबंध होगा। तो ये संबंध निकालते हैं, टीबी 12 का संबंध है क्यू बाई 20 से। देखते हैं इनके बीच में क्या संबंध है। टी से क्यू हुआ है, टी आता है 20 पे, क्यू आता है 17 पे, इसका मतलब इसमें से 3 कम हुए हैं। बी आता है 2 पे और बाई आता है 25 पे। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। और अगर हम बी में से यहाँ 3 घटाए गए हैं, और बी में से अगर हम बी को माने, जैसे ए बी सी डी जाके 26 पे हो जाए, 26 में नंबर उठता है जेड, जेड के आगे लिखते हैं ए बी सी, इस तरह से लिखते हुए जाते हैं। तो ए आता है, उसे हम 27 नंबर भी बोलते हैं, बी को हम 28 बोलते हैं और सी को 29 बोलते हैं। तो बी का एक क्रमांक 28 भी है, तो बी को हम 28 भी लिख सकते हैं। 28 में से जब हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, तो वही आया है 3 घटाने के बाद। अंक में हमें 12 दिए हुए हैं, 12 से कितना हुआ, 20 हुआ है, इसका मतलब इसमें 8 जोड़े गए हैं। तो यही नियम दूसरे में लग रहा है, वो चेक कर लेते हैं। यहाँ है एम एल 16 को बनाया गया है जे आई 24, इसे चेक करते हैं। अंक को देखते हैं, अंक में 8 है, 16 है, 16 से 24 हुआ है, इसका मतलब इसमें 8 जोड़े गए हैं। एम आता है 13 पे, 13 में से 3 घटाए जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जा रहा है। एम कितना था, 13, 13 में से हमने 3 घटाया तो कितना हो गया, 10 हो गया। एल आता है 12 पे, 12 में से जब हम 3 घटाए तो 9 बचा, 9 पे आई आया है, तो ये क्रम सही है। जो नियम यहाँ लग रहा है वही नियम यहाँ लगा हुआ है। यहाँ आर डी है, आर डी 20 है, आर होता है 18 पे, डी होता है 4 पे, इसमें से 3 घटाना है, 18 में से 3 घटाए 15 बचे, 15 पे कितना आता है, ओ आता है 4, 4 में से हमने 3 घटाए, 3 घटाने के बाद
एक बचा, एक पे आती ए, यानी ओ ए वाला आएगा आंसर। ये नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अंक में हमेशा हम 8 जोड़ रहे हैं, 20 में 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में स्मार्ट को बी के डी पी डब्ल्यू और फ्रॉड को आई पी डी एस जी लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में पर्ज को किस तरह से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इनके बीच में हम कोड पता कर लेते हैं, कौन सा नियम लगा हुआ है। तो एस एम ए आर टी, स्मार्ट को लिखा है, स्मार्ट को लिखा हुआ है बी के डी पी डब्ल्यू। इनका हम क्रम लिख लेते हैं। 19 नंबर पे आता है एस, 13 नंबर पे आती है एम, 1 नंबर पे आता है ए, 18 नंबर पे आती है आर और टी आता है 20 नंबर पे। वी 22 नंबर, के 11 नंबर, टी 4 नंबर, पी 16 नंबर और डब्ल्यू 23 नंबर पे। अब देखते हैं इनमें बीच में संबंध कौन सा बना हुआ है। 19 है, 19 से हमें अगर 22 तक जाना है तो इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। 19 में हमने 3 जोड़ दिया। 13 है, 13 से हमें 11 तक जाना है तो इसका मतलब 2 घटा दिया। 1 से 4 तक जाना है, 3 जोड़ दिया। 18 से 16 जाना है, इसका मतलब 2 घटाया गया है इसमें से। और 20 से 23 जाने का मतलब है 3 जोड़ा गया है। यानी पहले में जोड़ा है 3, फिर 2 घटाया है, 3 जोड़ा है, 2 घटाया है, 3 जोड़ा है। ये जो नियम इसमें लगा हुआ है, क्या वही नियम फ्रॉड में भी लगा हुआ है। एफ, एफ का मतलब है 6, 6 में हमने 3 जोड़ा, 9 हो गया। 9 नंबर पे आई आएगा, आई आया हुआ है। आर, आर में से 2 घटाना है, आर होता है 18, 18 में से जब हम 2 घटाएंगे तो 16 बचेगा। 16 नंबर मतलब पी। आगे ए, ए का मतलब होता है एक, एक में जो हम 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, 4 नंबर पे डी दिया हुआ है। फिर आगे यू, यू होता है 21, 21 में से जब हम 2 घटाएंगे तो बचेगा 19, 19 नंबर का मतलब है एस। डी, डी होता है 4, 4 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, 7 का नंबर जी। इसका मतलब जो नियम यहाँ लगा हुआ है वही नियम यहाँ लगा है। हमसे पूछा गया है पर्स के बारे में, पी यू आर जी ई, इसमें नियम कैसे लगेगा। पहले में जोड़ेंगे हम 3, फिर हम दूसरे में से 2 घटाएंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 2 घटाएंगे, फिर 3 जोड़ेंगे। ये वाला नियम लग रहा है। पी, पी होता है 16, 16 में हम 3 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 का नंबर है एस। यू, यू होता है 21, 21 में से जब हम 2 घटाएंगे तो बचेगा 19, फिर आएगा एस। इसका मतलब स्टार्टिंग में जो हमारा राइट ऑप्शन होगा उसमें डबल एस आएगा। इसमें डबल एस नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आर होता है 18, 18 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21, 21 का मतलब है यू। जी, जी होता है 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 5 नंबर पे आती है हमारी ई। फिर ई, ई होती है 5, 5 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, इसका मतलब है एच। ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा डबल एस यू ई एच, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित अक्षरांकीय कोड में प्लेट को 45 और ब्लिक को 13 लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में पेस्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न दिए होते हैं उन प्रश्नों में अधिकतर इन अंकों के क्रमांक को जोड़ के लिखा जाता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं, जो प्लेट का लिखा हुआ है कोड है 45, वो कैसे लिखा हुआ है। PLAT, प्लेट के लिए लिखा हुआ है 45। इन सभी के हम क्रमांक लिख लेते हैं। इनके क्रमांक कितनी है। P आता है 16 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, T आता है 20 पे और E आता है 5 पे। जो हमने क्रमांक लिखे हुए हैं इन्हें हम आपस में जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए इन दो को जोड़ दिया तो कितने, 16 और 12 हो जाएंगे 28। इन तीनों को जोड़ दिया ये हो जाएंगे 26। जब मैं जोड़ेंगे 28 और 26 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 54। कितने हो जाएंगे दोनों, 54 हो जाएंगे। अब 54 इनका योगफल आया था लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 45, इसका मतलब इसमें से 9 कम करके लिखा हुआ है, 9 कम करके लिखा हुआ है। ये वाला नियम जो हमने यहाँ लगाया वही नियम यहाँ लग रहा है। एक बार चेक करेंगे इसे भी। बी, बी आता है 2 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे और के आता है 11 नंबर पे। इन्हें हम सभी को जोड़ लेते हैं पहले। ये हो जाएगा 14, 5 और 1 6, 6 और 11 ये हो जाएंगे 17। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे आपस में तो हो जाएंगे 31, 31 हो जाएंगे। यहाँ हमने 9 घटाया था तो इस वाले में भी यही नियम लगेगा, तो 9 घटा देंगे हम। जब यहाँ से 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 22। लेकिन यहाँ दिया कोड कितना है, 13 दिया है। यहाँ 31 आया था, इसमें से हम 9 घटाया तो कितना मिला, 22 मिला। तो ये वाला नियम नहीं लग रहा। अब नियम दूसरा कौन सा हो सकता है। 54 से 45 किस तरह से लिखा गया होगा। हो सकता है कि जो 45 है, जो इकाई का अंक है उसे दहाई का अंक बना दिया गया हो और दहाई के अंकों को इकाई का अंक बना दिया गया हो, तब 45 लिख सकते हैं। ये वाला नियम देखते हैं, ये वाला नियम यहाँ लग रहा है नहीं लग रहा है।
जैसे इसमें 31 थे, 31 में इकाई का अंक 1 है, उसे बना दिया हमने दहाई का अंक और दहाई वाले अंक को बना दिया इकाई का अंक। 13 हो गया और यही 13 कोड दिया गया था। तो इसका मतलब ये वाला नियम हमें 1 से 2 नियम लगा के हमें आने चाहिए, जिससे हम जल्दी से जल्दी पता कर सकें प्रश्न में क्या पूछा गया है। अब पेस्ट के बारे में पूछा गया है, PASTE, पेस्ट। P का कितना हो जाएगा? P आता है 16, A 1, S 19, T 20 और ये 5 जोड़ लेते हैं ना। जोड़ेंगे तो ये 19 और एक 20 हो जाएंगे, ये 25 हो जाएंगे और ये 16 है, ये 45 हो जाएंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे और 45 में 16 जोड़ देंगे तो ये आएगा 1 और ये हो जाएगा 6, 61 आ जाएगा। 61 में क्या है? इकाई का अंक है 1, दहाई का अंक है 6, तो क्रम बदल देना है इनका। जब इनका क्रम बदलेंगे तो हो जाएंगे ये 1 और 6, 16 आ जाएगा इनका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में बॉय को ACNPXZ लिखा जाता है और टॉय को SUNPXZ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में जॉय को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो पता करते हैं कि बॉय से ये कोड कैसे बना है। बॉय में है 3 अक्षर और इसमें दिए हुए हैं 6 अक्षर, तो इसका संबंध कैसे बनेगा? BO बाई, BO बाई को लिखा गया है ACNPX और Z। इसका मतलब है एक लेटर के लिए जो एक अक्षर है उसके लिए 2 कोड दिए गए हैं। एक बी के लिए 2 कोड दिए हैं, A और C, O के लिए दिए हुए हैं N और P, बाई के लिए X और Z। कैसे होंगे? अगर हम B होता है हमारा 2 में से एक घटा देंगे तो N मिल जाएगा, एक जोड़ देंगे तो C मिल जाएगा। इसका मतलब ये बीच वाले लेटर है, जो लेटर दिया हुआ है उसके एक पहले वाला और एक बाद वाला लेटर लिखा गया है, ABC NOP XYZ। ये वाला नियम जो यहां भी लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। नियम क्या है? पहले में एक घटाया गया है, दूसरे में एक जोड़ दिया गया है। एक घटाया है, एक घटाया गया है और यहाँ एक जोड़ दिया गया है, घटाया गया है और एक जोड़ दिया गया है। देखते हैं इसमें टॉय को है, टॉय से टी से पहले आने वाला एस होता है और टी के बाद आने वाला यू होता है, एस यू दिया हुआ है। ओ से पहले आने वाला एन होता है, ओ के बाद आने वाला पी होता है, एनपी दिया हुआ है। बाई, बाई से पहले आने वाला एक्स होता है और बाई के बाद आने वाला जेड होता है, तो यही वाला नियम दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है जॉय के बारे में, जे ओ बाई। जे से पहले आने वाला अक्षर कौन सा है? जे से पहले आती है आई, तो आई वाले हमारे ये 2 ऑप्शन है। आई जे के बाद कौन सा आता है? के आता है, के दोनों में आ रहा है। ओ से पहले आती है एन, ओ के बाद आता है पी, तो ये वाला कौन से मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। आगे बाई को भी देख लेते हैं, बाई से पहले आती है एक्स और बाई के बाद आती है जेड, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में स्पेस को QNDAS लिखा जाता है और क्राफ्ट को APDDR लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में स्पीड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तुम इनके बीच नियम निकाल लेते हैं। SPACE, इसमें कौन सा नियम लगा के जो कोड बनाया गया है QNDAH, हम पता कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हमें कोई नियम नहीं समझ में आता है जल्दी में, तो हम इनका क्रम लिख देते हैं। इनका क्रम लिखेंगे, एस आता है 19 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे, ए आता है 1 पे, सी आता है 3 और ई आता है 5 पे। क्यू का क्रमांक होता है 17, एन का क्रमांक होता है 14, डी का क्रमांक होता है 4, ए का क्रमांक होता है 1 और एच का क्रमांक होता है 8। हम देख लेते हैं इनमें कौन सा नियम लगेगा। पहले दिया है एस से हुआ है, एस होता है 19, 19 से 17 हो रहा है, इसका मतलब इसमें से 2 घटाई गई है। पी का क्रमांक है 16, 16 से 14 हो रहा है, इसका मतलब इसमें से 2 घटाए गए हैं। ए होता है 1, ए से हुआ है 4, इसका मतलब इसमें 3 जोड़े गए हैं। सी होता है 3, 3 में से 1 हुआ है, इसका मतलब 2 घटाए गए हैं। ई का क्रमांक है 5, तो इसमें कितने जोड़े गए हैं? 3। पहले 2 घटाए गए हैं 2 बार, फिर उसके बाद 3 जोड़ा गया है, फिर 2 घटाए गए, फिर 3 जोड़ा गया है। और एक और चीज समझ में आ जानी चाहिए अब तक, कि जो ए है, ए एक स्वर है और इसी तरह से ई एक स्वर है। इसका मतलब जो स्वर है, स्वर में तो हम 3 जोड़ रहे हैं और बाकी जो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, उसमें से हम दो घटा रहे हैं। तो ये वाला नियम बाकी में लग रहा है, नहीं लग रहा है। देखिए क्राफ्ट है, क्राफ्ट होता है सी में हमें कितना घटाना है? 2 घटाना है। सी में से जब हम 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ए। आर भी एक व्यंजन है सॉरी, व्यंजन में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आर होता है 18, 18 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 16, 16 नंबर पे आता है पी। ए एक स्वर है, स्वर में हम 3 जोड़ रहे थे, अगर स्वर में 3 जोड़ेंगे, ए 1 होता है, 1 में हम 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, 4 नंबर पे आती है डी। फिर आगे एफ, जो व्यंजन होते हैं उनमें से 2 घटाते हैं, एफ में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा डी।
टी एक व्यंजन है, इसमें से भी 2 घटा देंगे तो आ जाएगा आर। यही वाला नियम हमें दिया। क्राफ्ट के लिए सेम कोड दिया था। आगे हमसे स्पीड के बारे में पूछा है, SPEED। हम लिख लेते हैं कितना कितना इसमें जोड़ना है। ई एक स्वर है तो उसमें 3 जोड़ने हैं, इसी में भी 3 जोड़ने हैं, बाकी सभी में से हमें 2-2 घटाने हैं। 2-2 घटा देते हैं, देखते हैं। एस होता है 19, 19 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 17, 17 नंबर पे आता है क्यू। क्यू से स्टार्ट होगा आंसर, सारे ऑप्शन हमारे क्यू से स्टार्ट है। फिर आगे पी होता है 16, 16 में से हम 2 घटा देंगे, 16 से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 14, 14 नंबर पे आता है एन। इसमें एन नहीं है, इसमें एन नहीं है, इन दोनों में एन है। आगे ई होता है 5, 5 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 8, 8वें नंबर पे आता है एच। इसी तरह ये भी ई है तो यहाँ भी आ जाएगा एच। फिर आगे डी होता है 2, डी होता है 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में आर्मर को CVOST और ग्रांड को IPCRF लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फार्म्स को क्या लिखा गया होगा? तो पता करना है पहले इनके बीच में कौन सा नियम लग के ये वाला कोड बना है। तो आर्मर को लिखा है ARMOR। आर्मर के लिए जो कोड दिया है, कोड है इसका CVOST। इनका हम क्रम लिख लेते हैं। क्रम लिखने से होता यह है कि इनके बीच में लगने वाला नियम हमें आसानी से पता चल जाता है। ए का क्रमांक होता है 2, 1, आर का होता है 18, एम का होता है 13, ओ का होता है 15 और आर का होता है 18। सी का होता है 3, वी का होता है 22, ओ का होता है क्रमांक 15, एस का होता है 19 और टी का होता है 20। देखते हैं कौन सा नियम लगा होगा यहाँ। एक से कितना हुआ है 3, इसका मतलब इसमें 2 जोड़े गए हैं। 18 से 22 हो रहा है, यहाँ 4 जोड़े गए होंगे। 13 से 15 2 जोड़े गए होंगे। 15 से 19 4 जोड़े गए होंगे। 18 से 20 इसका मतलब 2 जोड़े गए होंगे। पहले में 2, फिर 4, 2, 4, 2 इस तरह से जोड़े जा रहे हैं। क्या यही वाला नियम इसमें लगा हुआ है ग्रांड में? देख लेते हैं एक बार। जी का क्रमांक होता है 7, 7 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, 9 का मतलब होता है आई। इसी तरह से एल का क्रमांक होता है 12, 12 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, 16 नंबर पे आती है पी। ए का क्रमांक है 1, 1 में हमें जोड़ने हैं 2, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सी। ये वाला जो नियम यहाँ लगा था वही नियम यहाँ लगता हुआ जा रहा है। हमसे पूछा गया है फार्म के बारे में, FARMS, इसके बारे में पूछा गया है। तुम जोड़ने वाली संख्या लिख देते हैं, क्या क्या जुड़ेगा। पहले वाले में जुड़ेंगे 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, इस तरह जुड़ता हुआ जाएगा। इनका क्रमांक भी लिख लेते हैं। क्रमांक कितना कितना रहेगा। एफ आती है 6 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, एम 13 नंबर पे और एस 19 नंबर पे। 6 में हम 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 नंबर पे आता है एच। 1 में हम 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 5 नंबर पे आती है ई। एच ई से कौन कौन से ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। फिर आगे 18, 18 में हम जब हम 2 जोड़ेंगे तो 18 और 2 20 हो जाएगा। 20, 20 नंबर पे आती है टी। 13 और 4 17, 17 में हम 17 का नंबर होता है क्यू। फिर आगे 19, 19 और 2 21, 21 नंबर पे आता है यू। HETQU, HE यहाँ क्यू आ रहा है तो ये आंसर नहीं होगा, HETQU। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, एक निश्चित कूट भाषा में थ्राइस को इस तरह से लिखा जाता है, उसी भाषा में सेक्टर को इस तरह से लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में जॉयफुल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो पता करना है कैसे लिखा जाएगा। थ्राइस, THRICE, थ्राइस को लिखा गया है, थ्राइस को TRIHEC। तो इनका क्रम देखते हैं क्या लगाया गया होगा। सबसे पहले हमें समझ में आ रहा है कि जो थ्राइस में जहां पहले वाले में जो लेटर दिए गए हैं वही लेटर दूसरे वाले में दिए गए हैं। इसके कोड में भी वही लेटर है जो इसमें पहले दिए गए थे। तो इसका मतलब इनका क्रम चेंज किया गया है। क्रम कैसे चेंज किया गया है। टी के नीचे टी आ रहा है, फिर एच आर आया है, यहाँ आर यहाँ से आ गया होगा। एक चीज समझ में आ रही है कि टी टी का क्रमांक होता है 20, एच का 8 होता है, आर का 18 होता है, आई का 9 होता है, सी का 3 होता है और ई का 5 होता है। यहाँ देखो, टी 20 है, ये 18 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 5 है, ये 3 है। यहाँ जो क्रम दिया हुआ है वो घटते हुए क्रम में दिया हुआ है, घटते हुए क्रम में लिखा गया है ना, घटते हुए क्रम में लिखा है। क्या ये वाला नियम इसमें भी लग रहा है सेक्टर में? सबसे पहले सेक्टर में देखें, SECTOR,
इसमें सबसे बड़ा अक्षर कौन सा होगा, सबसे बड़ा क्रमांक कौन से अक्षर का होगा, तो सबसे बड़ा है टी का, तो पहले आ जाएगी टी, उसके बाद आएगी एस, फिर आर, फिर उसके बाद ओ, फिर उसके बाद ई और उसके बाद सी। यही कोड इसमें दिया हुआ है। इसका मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है। जो में जॉयफुल है, जॉयफुल के जो भी अक्षर हैं उन्हें घटते हुए क्रम में लिख देना है। तो जॉयफुल JOYFUL जॉयफुल है। जॉयफुल में सबसे पहले कौन सा आएगा, जो सबसे बड़ा अक्षर होगा, सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है यहाँ, बाई, तो बाई लिख दिया। बाई इसमें नहीं है, ये काट दिया। बाई के बाद कौन सा है, यू, यू लिख दिया। अब बाई यू सभी में आ रहा है। फिर आगे कौन सा आएगा, एल, फिर उसके बाद जे, और फिर उसके बाद एफ, सॉरी ओ रह गया, यहाँ ओ आ जाएगा एल से पहले। तो BUOLJF, BUOLJF, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिख लेते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में हिंद को SGHMD और आइसलैंड को HRKZMC लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डायनामिक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इनके बीच में नियम पता करते हैं। THINE, इसके लिए कोड लिखा गया है, वो है SGHM और D। इसे देखते हैं। टी होता है 20, 20 से एस आया है 19, मतलब एक घटा हुआ है, इसमें से एक कम करने से मिल जाएगा। या फिर इसे ऐसे भी पता करते हैं, एस से टी हुआ है, जी से एच हुआ है, एच से आई हुआ, एम एन, यानी इनके बीच में सभी में एक एक का अंतर है। ऊपर वाले में से जब हमने घटाया तो एक एक घटाते हुए मिला है। ये जो नियम है वही नियम इसमें लगा है, एक बार पता करते हैं। आई होता है 9, 9 में से एक घटाया तो एच आया, एस से एक घटाया तो आर आया, एल से एक घटाया तो के आया, ए में से एक घटाया तो जेड आया, एन में से एक घटाया एम आया, डी होता है 4, 4 में से एक घटाया तो सी आया। डायनामिक दिया हुआ है, डायनामिक से एक घटाते हुए लिखना है हमें, DYNAMIC। डी, डी में से जब एक घटाएंगे तो आ जाएगा सी, सी से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। बाई से एक्स हो जाएगा, एम से एम हो जाएगा, ए से जेड हो जाएगा, एम से एल हो जाएगा, आई से एच हो जाएगा और सी से हो जाएगा बी। ठीक है, धन्यवाद। अगली क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे हम।